नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें कि लगातार जो एसटी बिल को लेकर लगातार गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही थी और महापंचायत भी रखी गई थी और मशाल यात्रा की बात करें, तो वो भी निकाली जानी थी। मगर कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जम्मू पुलिस प्रशासन मौजूद था वहाँ पर और तमाम जो लीडरान थे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के, वो डिटेन कर लिए गए। चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या गुज्जर बकरवाल समुदाय से थे, उनको डिटेन किया गया। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सफीर अहमद चौधरी जी। सफीर जी, पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस एसटी बिल को लेकर लगातार जो मुहिम चल रही थी, यात्राएं निकल रही थी, महापंचायत हुई, तमाम लोग जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से थे वो वहां पर मौजूद थे। अब ये जो डिटेन किया जा रहा है लगातार, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस टाइम एक हार्ट बर्निंग मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए, नहीं मैं कहूँगा कि बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप देख रहे हैं कि हम मतलब कंट्री की सबसे बड़ी अदालत जिसको हम कहते हैं, कंट्री की सबसे बड़ी कचहरी जिसको कहते हैं, कंट्री की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम कहते हैं, वो है हमारा जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट जो बैठी हुई है। तो वहां पर आपने देखा होगा कल भी एक एमपी को वहां से रेस्ट्रिकेट किया है, ठीक है जी। और ये जब भी सेशन चलता है तो जो भी आदमी इनके बरक्स बोलता है या जो भी आदमी इनकी पॉलिसीज के बरक्स बोलता है उसको उठा के बाहर करते हैं। ये तो वहां की बात कर रहा हूं मैं, जो इन द हेड ऑफ द कंट्री दिल्ली के अंदर बैठ के, संसद के अंदर बैठ के वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर का तो क्या ही कहना। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता होगा कल 6 तारीख को जैसे इन्होंने वो अनाउंस किया कि वहां से हम एक पैदल यात्रा जो है रजौरी से रिज्यूम करनी है, पहले वहां तक की थी उन्होंने, तो उसके आगे लेके जानी है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हर इंसान को, हर एक आदमी को एक अपना संविधान ने हक दिया है कि वो अपनी बात रख सकता है। आपने उनको नहीं रखने दी बात। तो पहली बार ये देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर रजौरी जैसे एक एरिया के अंदर वहां पर एक मीडिया कर्मी को उनको डिटेन किया गया और उनसे मोबाइल छीन लिया गया। उनके जितने भी उनके पास अपने इक्विपमेंट्स थे, मीडिया के जैसे आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ले लिए गए और फिर उनको हर 4 घंटे के बाद एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करना शुरू किया और 2.5 दिन तक लगातार कस्टडी में रखा गया। मैं आपके विचार से पूछना चाहता हूँ एलजी साहब, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं आप? मीडिया कर्मियों को अभी आप नहीं बख्श रहे हैं। हमारा तो रोजाना का है, मतलब हमें तो रोजाना कॉल आई होती है, रोजाना थ्रेट्स आई होती हैं, रोजाना कहीं थाने पे बुलाया होता है, कहीं उठा के ले जाते हैं, कभी घर पे अरेस्ट किया होता है। ये तो जितने भी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनके साथ तो हो ही रहा है। लेकिन अब ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पहले कश्मीर के अंदर 6-8 जो मीडिया कर्मी थे उनको अरेस्ट किया गया, अब इस बार ये देखने को। और इसकी मतलब हम किन लफ्जों में कंडेमिनेशन करें कि भाई उसका तो कोई काम ही नहीं बनता। मीडिया कर्मी का काम बनता है कि वो भाई माइक लेके अपने तक ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। आपको ये भी इतना बुरा लगता है कि आप ग्राउंड रियलिटी ना दिखा जाए। सबसे पहले तो हम इसको कंडेम करेंगे। दूसरी आपके साथ से मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी के हों, वो रजौरी कॉलेजेस के हों, पुंछ कॉलेज के हों, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर इन्होंने बच्चों को हिरासत में लिया है। लगभग वो 500-600 बच्चे हैं जिनका अता पता तक नहीं है कि कौन कहाँ पर है क्या। कुछ एक्टिविस्ट को, कुछ सोशल एक्टिविस्ट को, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इन्होंने रिलीज किया, कुछ को नेक्स्ट डे किया, कुछ को कल शाम को किया। लेकिन अभी भी हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे बहुत सारे थानों के अंदर अभी भी डिटेन पड़े हुए हैं। और इस पर रोना तो इस बात से आ रहा है कि हमारे वो जो कहते हैं ना गुजर कम्युनिटी के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जब इलेक्शन आता है तो इनको कौम याद आती है और आते हैं जी, कहते हैं कि जी ठीक है जी, अब कौम बहुत खतरे में आ गई, हमारी मदद करो। आज उनमें से किसी एक ने भी, मैं कहता हूँ ठीक है आपको मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, मानते हैं गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, हम ये भी मान लेते हैं आपकी बात, क्योंकि इस टाइम पे एक लगता है आपको गवर्नमेंट का प्रेशर है बहुत? देखिए, प्रेशर नहीं होता तो ये सब होता नहीं ना। मतलब ये कभी हमने देखा नहीं था कि भाई ठीक है, जो कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, आप उनके अंदर देखेंगे अगर किसी एक भी आदमी ने किसी चीज पे ऑब्जेक्शन किया तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट अगला कोई स्टेप नहीं लेती। यहाँ तो पूरी पूरी कम्युनिटीज हैं जो लाखों के तादाद में लोग जो है वो मतलब हल्ला कर रहे हैं इनके हर एक फैसले के ऊपर। ये पीसफुली प्रोटेस्ट करने की लिए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन तो मुझे नहीं लगता कि रोकता होगा कि अगर आप अपनी आवाज रखें। तमाम जो प्रोटेस्ट हैं वो अभी भी हम पूरे मीडिया कर्मी वहां पे कवर करते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट हो तो पीसफुली हो तो ही वो प्रोटेस्ट माना जाता है। इसके अंदर इनको क्या लगा जब प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, तो फिर वो कैसे इनको पता था कि ये पीसफुल नहीं है? वो पीसफुल पैदल मार्च था उनका, और पहले भी किया है मार्च, कोई नई बात तो है नहीं। पिछले साल भी 1.5 महीने उन्होंने लगातार पैदल मार्च किया है। कोई उसके अंदर कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो, कोई उनकी हिस्ट्री हो उनके पीछे। और वो लोग कौन है? ना वो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल वो कोई बड़ा गेन चाहते हैं। वो है यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के बच्चे, सोसाइटी के, समाज का एक हिस्सा है। 3rd लार्जेस्ट पार्ट मतलब यहाँ की जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो। आप कैसे उसको रोक सकते हैं कि भाई जी आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप कहीं असेंबल नहीं होंगे? कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है इस टाइम पे
कि भाई जिसके चलते आपने वो नहीं करने दिया, ठीक है जी हम मानते हैं वो नहीं करने दिया, आप जर्नलिस्ट को उठा के अंदर डालोगे कि वो यही ना कवर करके बता दे कि उनकी न्यूज ये बाहर ना आए कि भाई बच्चों को अरेस्ट किया। आज हमने एक और चीज देखी, प्रेस क्लब यानी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आज भाजपा ने भी प्रदर्शन किया, और मुझे नहीं लगता कि कहीं तरीके से उनको भी मना किया गया हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी। कौन मना करे? मैं बताता हूँ आपको कि भाई आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी मीटर को लेके तो हमने वहां पर प्रदर्शन रखा था उसके पार्क के बाहर, तो वहां पर सीआरपी लगा दी गई, नहीं होने दिया गया कि यहाँ पर 173 174 144 ये सारा नाफिज किया हुआ है। आज भी वो बोर्ड प्रेस क्लब के बाहर लगा हुआ है, यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि उनकी सरकार है सेंटर में भी और यहाँ पर भी रिमोटली वो सरकार चला रहे हैं, तो आई उनको पूछने के लिए वो कोई नहीं है वहां पर। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आप वहां पर नाच किस लिए रहे थे? किस चीज का प्रोटेस्ट था आपका? आप बच्चों के लिए निकले? हमारे इतने सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, स्ट्राइकें कर रहे हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं, धक्के मार मार के उनको निकाला गया, लाठीचार्ज किया गया, हमारी माताएं बहनों को मारा गया वहां पर। आप वहां पर निकले? नहीं निकले। आप महंगाई को लेके आए? नहीं निकले। आप जम्मू में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन हो रही है, आप गुलाम अली खटाना गुलाम अली खटाना जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा मुख्य कार्यालय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो हमारी है। गुलाम अली खटाना, मैं आपके विषय से पूछना चाहूँ कौन है वो? कम्युनिटी के कौन है वो? इसी चीज से तो हमें नफरत है, इसी चीज से नफरत है कि भी आप ये जो सिलेक्शन का सिस्टम रखा है ना गवर्नमेंट ने, 4 सीटें वो सिलेक्ट करके लाएगा, 4 वो सिलेक्ट करके लाएगा, राज्यसभा की सिलेक्ट करके लाएगा, एमपी बनाएगा, यही तो गलत हो रहा है। आज परसों बिल इन्होंने निकाला कि हम कश्मीर पंडित्स को इतनी सीटें रिजर्व कर रहे हैं। भाई आप सीटें रिजर्व कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, हम कहते हैं 10 सीटें रिजर्व करो, लेकिन वो कैंडिडेट आने चाहिए ना। अब 10 कहना सिलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो। इलेक्टेड जब तक कोई आदमी इलेक्टेड नहीं होगा, वो कम्युनिटी का, किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो भला करेगा उसका जिसे सिलेक्ट किया है उसको। तो इसी तरीके से गुलाम अली खटाना क्या है? गुलाम अली खटाना कोई गुजरों के नंबरदार नहीं है, कोई गुजरों के चुने हुए लीडर नहीं है, वो तो भाजपा ने उनको सिलेक्ट करके लेके गए। तो अब वो किसकी बात बोलेंगे? वो अगर सिलेक्शन के बाहर जाके कोई बात बोलेंगे तो उनकी सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकती है। भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब कम्युनिटी डूबे तो डूबे, उनको क्या लेने देना है? मतलब जो बीजेपी का नेता है, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे वो राज्यसभा मेंबर है, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। जनता इस समय आपको सुन रही है और हमारी बात भी मैं चाहूंगा साथ ही साथ आप अपने राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करते जाइए। एक चीज जानना चाहूंगा, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखता है, जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, मतलब कि वो सिर्फ बीजेपी की ही बोली बोलता है, ये आपका कहना है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अब इसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर, मतलब इसमें कोई वो नहीं दोहराए। कुछ लोग जानते हुए भी बोलते नहीं, तो मेरी वो आदत नहीं कि मैं जानते हुए किसी चीज को बोलूं ना, कोई डर रखें या वो उस चीज का रखें। पहली बात तो यह, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक, बॉटम तक, सब एक नंबर के झूठे हैं। ये एक नंबर के झूठे मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट किया वो कभी पूरा नहीं किया। पहले से मैं आपको यहाँ से शुरुआत कराता हूँ, क्योंकि अभी आ जाएंगे बीच में बहुत सारे वही बातें करने के लिए, ये जी भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। मैं पूछता हूँ भाई, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, किस कम्युनिटी के साथ जस्टिस की है? रविंद्र रैना जी का कल इंटरव्यू देखा था, मैं तो गुजरों का भाई हूं, मैं तो गुजरों के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने तो गुजरों के लिए डंडे खाए हैं, मैंने तो फलाना किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके साथ से, रविंद्र रैना जी, आप हमारे इलाके के लोग हो, खुदा के लिए यार इतना बता दो, आप जो कह रहे हो गुजर कम्युनिटी के लिए हमने इतना कर दिया जी। आपने जब आए थे आप पावर में, तो आपने कहना शुरू किया था जी इनके लिए तो हम बड़े बड़े घर बना रहे हैं, इनके लिए इनको तो हम घर दे रहे हैं, इनको तो वो कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आए हैं, पहले यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं था, अच्छा था नहीं था इंप्लीमेंट। भाई आपने इंप्लीमेंट करके उसके बाद मेरे को एक आदमी, हमने आरटीआई डाली, जवाब आया सरकार की तरफ से 0। पिछले 5 साल के अंदर ये ढूंढोरा पीट रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, कोई एक आदमी इनके पास नहीं जिसको ये दिखा सके कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई बेनिफिट हुआ हो। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इन्होंने कहा कि हम लेके आए हैं गुजर बकरवाल और इस पूरी कम्युनिटी के लिए एक लेके आए हैं कि भाई एट्रोसिटीज एक्ट, यहाँ पर ऑफिस था, हम लेके आए हैं, एक एफआईआर दिखा दें, एक एफआईआर। मैं कह रहा हूँ 5 साल हो गए ना आपको इंप्लीमेंट किए हुए, 5 साल में एक एफआईआर दिखा दो थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर में कि भाई एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर एक एफआईआर लगाई है। एट्रोसिटीज तो रोजाना हो रही है। एट्रोसिटीज तो मैं इसको ही मानता हूं क्योंकि उस पत्रकार को वहां से इसलिए उठाया गया था, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि उसको इसलिए उठाया गया था क्योंकि वो एसटी का भी था। हालांकि पत्रकारिता में कोई वो रहता नहीं है, किसी को मजहब कुछ रहता नहीं, वो सबका होता है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए उठाया गया कि क्योंकि बिलोंग उस कम्युनिटी को करता है, तो इसको भी उठा लो। तो एट्रोसिटीज इसी को बोले और क्या बोलेंगे। मैं कहता हूँ भाई अगर आपको एट्रोसिटीज एक्ट लागू कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले एफआईआर तो इसी पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बनती है, अब करके दिखाएं जरा। कभी नहीं करेंगे ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर चले हम, तो डोगराओं के लिए बड़ा उस टाइम रोना धोना हुआ था कि डोगरा जब पता नहीं हम 370 जाएगा तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। हमारे कुछ भाई उठे, उन्होंने लड्डू बांटे, यहाँ पर खुशियां मनाई, ढोल बजाए, आप सब देख रहे थे, सारे मीडिया कर्मी देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी। आज उनका क्या हाल है? एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे को आप बता दें, मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी से, यहाँ के जो पार्किंग्स हैं, म्यूनसिपैलिटी की पार्किंग से वहां तक के लोग जो बाहर से लाके बैठाए हुए, जम्मू का एक डोगरा बता दो मुझे उसके अंदर। यहाँ का माइनिंग का आप देखेंगे,
जो हमारी ट्रॉली बजरी की रेत की गाड़ी की आती थी 500 रुपए की, वो सीधी इस टाइम 10,000 रुपए पहुंची हुई है। क्या दिया आपने डोगरों को? डोगरों के लिए क्या स्पेसिफिक किया आपने? आप कह रहे थे हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, क्या लेके आए? अब मैं कहता हूँ जी, आप चलो ठीक है, आपको पावर दी थी यहाँ से 25 एमएलए दे के भेजे थे हमने, 3 आपको एमपी दे के भेजे थे यहाँ से, उन्हीं लोगों को कुछ भला कर लेते। देखिए कश्मीरियों का भला इनसे नहीं हुआ, डोगराओं का भला इनसे नहीं हुआ, अब ये जा रहे हैं पहाड़ियों का भला करने के लिए। तो मैं आपके साथ से अपनी पूरी कम्युनिटी, रजौरी पुंछ के खासकर लोग जो पहाड़ी हूँ गुज्जर हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये सिर्फ लड़वाने की एक साजिश है। ये वही बिल है जो हर सेशन में आता है, लोगों को लड़वाता है, घरों से घर जुदा होते हैं और वो बिल कहीं दिखता नहीं है बाद में। इस बार भी वही होना है। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये सिर्फ लड़वाने की एक साजिश है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी लोगों को बेनिफिट दे सके। इनको अगर बेनिफिट देना होता ना, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बना रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में G20 की मीटिंग बैठक भी हुई, पहले आपने भी सुना होगा और आपको पता भी होगा। तो जम्मू कश्मीर में क्या लगता है 2014 से जब से सरकार केंद्र में है, उसके बाद 2019 में फिर से सरकार आई, तो लोगों ने तभी चुन के भेजा ना कि उनको लग रहा है। और अब अभी आप देख रहे हैं कि 3 स्टेट्स में, 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बना रही है। तो क्या लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया? देखिए परेशानी वो नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई या वहां से वो हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले जो जहर फैलाया था ना, उस जहर का फायदा ये अभी अगले, और ये अभी क्या कह रहे हैं आप, हो सकता है अगले 10 साल भी इसका बेनिफिट उनको आए, क्योंकि जहर बो दिया वो धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। जब तक जाएगा नहीं तब तक तो इसका रिजल्ट आता रहेगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे। आपने G20 का नाम लेके देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर G20 कराई, मैं कहता हूँ G20 कराने का बेनिफिट क्या है, मतलब उसका क्रैक्स निकला क्या? G20 आपने करवाया, बहुत अच्छी बात है जी, आपने G20 करा दी। G20 से बेनिफिट क्या हुआ? एक आम आदमी को G20 से क्या मिला? आपने G20 कश्मीर के अंदर करवाया, आप रोजाना पीटते हो जी हम ये इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ये वो हो गया। कोई एक इन्वेस्टमेंट बता दो, कोई एक कमरा बता दो यार, सिंगल सा, जो सरकार ने G20 के आने के बाद एक कमरा किसी गरीब का बनवा के दिया हो। कोई एक कमरा बना के दो जिसका हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर और बहुत बढ़िया हो रहा है, वो हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रही है। हमारी किस बात की डेवलपमेंट हो रही है? हमारी जॉब के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, ये डेवलपमेंट इसको कहेंगे आप। हमारी जमीनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ही लीडरों को, और बड़े बड़े लीडर जो मंत्री हैं, जो MP हैं, जो MLAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनके बयान आता है। उन्होंने कहा जी आप तो देखिए जम्मू कश्मीर में से 370 चला गया और डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने हमें क्या दिया कि जी आप वहां पर बड़ी गोरी चिट्टी लड़कियां वहां से शादी करेंगे। आपने नहीं सुने ये बयान? क्या इससे मतलब गिरा हुआ बयान और इससे गिरी हुई चीजें भारतीय जनता पार्टी के रहते ही हो सकती हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, किसी और पार्टी में ये नहीं हो सकता है। हमारा कहना यह है कि आपकी डेवलपमेंट है कुछ तो चाकूट करिए ना यार, बताइए ना हमें। आपने बहुत डेवलपमेंट की है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम, क्या बहुत डेवलपमेंट हो गई है। अब एक काम कर लेंगे, 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, अब इलेक्शन करवा के देख लें। आपने बहुत डेवलपमेंट किया तो लोग आपके साथ। भाजपा के तमाम नेतागण यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यही तो झूठ है, यही तो वो झूठ है जिसको मैं कहता हूँ कि झूठ बोलते हैं ये। अगर आप तैयार हैं तो इलेक्शन करवाइए ना भाई, सेंटर में गवर्नमेंट आपकी नहीं, स्टेट में गवर्नमेंट आपकी। इलेक्शन की बात की ना, जैसे कि इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है बिगुल बजाना। जैसे 5 राज्यों के बिगुल उन्होंने पहले बजाया। किसके इशारे पे बिगुल बजाता है? आपको नहीं पता है क्या? क्या मुझे नहीं पता है? आज कौन सी एजेंसी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है? कोई एजेंसी मेरे को एक एजेंसी बता दीजिए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर की ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, कहने को इंडिपेंडेंट है। जब तक वहां से 3 लोग हैं जी, भारतीय जनता पार्टी का भी पूरी का मैं कसूरवार नहीं ठहराता, 3 लोग भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं आज, जब तक वहां से कोई सिग्नल नहीं निकलता, कोई एजेंसी, कोई जो इंडिपेंडेंट पार्टी अपना काम नहीं कर सकती। ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है और हमें भी पता है। कहने को तो रविंद्र जी कहते रहे जी नहीं जी उनका काम है, ये इसका काम है। भाई उसका काम था, आपने यहाँ पर सारी लिस्टें तैयार करवा ली, सारा करवा लिया, पंचायत का इलेक्शन करवाने वाले थे। आपने खुद देखा होगा, मशीनें आ गई जी, ट्रकों का वीडियो आ गया, फला जगह से आ गया, सारी चीजें आ गई। एकदम से क्यों पोस्टपोन हो गया? एकदम से क्यों 22 तारीख को यहाँ वहां पर ये एक मीटिंग रखते हैं और 23 तारीख को निकल के आता है जी ना हम म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन करवा रहे हैं ना वो करवा रहे हैं। उस मीटिंग की क्या हमें नहीं पता? वो मीटिंग करने के लिए जितने भाजपा के लीडर गए थे, एक ही फ्लाइट में वापस आ रहे थे हम सारे के सारे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? अगले ने सामने बैठा के पूछा, हाँ जी क्या स्टेटस है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें निकल सकती हैं क्या, म्यूनसिपलिटी में वापस आएंगे क्या, हम पंचायत में वापस आएंगे क्या, हमारे DDCs BDCs बन सकते हैं? तो उन्होंने हाथ खड़े किए, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला वहां पर, क्योंकि हमने तो सत्यानाश कर दिया पूरी स्टेट का, हमारा होने वाला नहीं। तो उन्होंने इलेक्शन ही डेफर कर दिए। तो कौन सी बॉडी है वो जिसको ये काम करने देते हैं? इलेक्शन कमीशन के लिए तो मैं स्पेसिफिक कहूंगा वो तो इनकी कठपुतली है। ED होगी, CBI का, आप देख नहीं रहे हो किस तरीके से क्या हो रहा है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे ED लगेगी, उसके पीछे CBI लगेगी, उसके पीछे वो सारा लगेगा। इलेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपका कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक राइट होता है एक आम नागरिक के पास अपनी आवाज को बुलंद करने का, डेमोक्रेसी को
भाजपा जो है वो डेमोक्रेसी राइट नहीं दे रही। देखिए, मेरा आपकी विशाल से यहाँ से कहना है सिंगल वर्ड कि डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान के अंदर खत्म किया जा रहा है। और इसका ये भी लेके चलिए आप कि जिस तरीके से अमेंडमेंट्स और ये सारी चीजें डाल के और जिस प्रेशर से काम किया जा रहा है, ये मोर देन 70% इसको डेमोलिश कर चुके हैं। 30% बचे हैं। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भी लोग इकट्ठे हो जाएं, एक लेवल पर प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि हिंदुस्तान रहेगा तो हम हैं। जब हमारा मुल्क नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे। यहाँ पर मनुस्मृति को ला के लागू करना है, वो आरएसएस का एजेंडा जो उनके वहां पर बैठ के बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करना है। भारतीय जनता पार्टी इस कंट्री को, इन स्टेट्स को उस तरफ लेके जा रही है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि भाई हम किसी शुभा में रहे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा कर रही है। जो मेरे भाई वहां पर तुरले बांध बांध के जाके रोजाना नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोग महंगाई देखेंगे आप, आसमान को छू रही है। बच्चे हमारे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए, काम काज हमारे सारे छीन लिए गए, कंट्रैक्टर सारे यूपी से लाके बैठा दिए गए। और उसके बाद आप कहोगे हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो लानत मारते हैं ऐसे डेवलपमेंट को। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों को खाना नहीं है। महंगाई आपने कहां से कहां पहुंचा दी। 350 का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, और उसमें से 1200 में से आप 200 लेस करके बोलोगे जी हमने बड़ी मेहरबानी कर दी, तो ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सफीर अहमद चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो एक एसटी बिल को लेकर लगातार जो रैलियां हो रही थी, जो महापंचायत चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें जितने लोगों को डिटेन किया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी मनमानी चला रही है, किसी भी इंसान को या जम्मू कश्मीर के नागरिक को डेमोक्रेसी का राइट नहीं दिया जा रहा। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।